जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। मैं यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी आपको आज बताने जा रही हूँ कि गुरु क्यों बनाया जाता है, गुरु बनाना क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि गुरु के बारे में हर कोई ये नहीं जानता है कि गुरु बनाना क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी। हनुमान चालीसा में भी सबसे पहले गुरु को ही याद किया जाता है, गुरु का ही नाम लेकर आगे कोई भी काम किया जाता है। आज मैं आपको गुरु के बारे में बताने जा रही हूँ। देखें कि गुरु क्यों ज़रूरी होता है। गुरु के बिना मुक्ति भी नहीं होती है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप भी गुरु बनाएं, क्योंकि गुरु के बिना तो मुक्ति नहीं है। गुरु के बिना कोई सही मार्ग नहीं दिखाएगा। गुरु के बिना तो हमने बालाजी महाराज को या किसी देवी देवता को भी नहीं पा सकते हैं। गुरु के बिना तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। गुरु के बिना तो हमें भगवान भी नहीं दर्शन देंगे और ना ही हमारी पूजा साधना कोई भी संपूर्ण होती है, वो भी अधूरी रह जाती है। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट प्रार्थना कर रही हूँ कि आपका कोई गुरु नहीं है तो आप हनुमान जी को भी गुरु बना सकते हैं। अगर कोई आपने गुरु अभी तक नहीं मिला है, आप गौरीशंकर और या हनुमान जी को भी आप गुरु बनाएं। गुरु बनाने के लिए ना पैसे लगते हैं, ना पाई लगती है, कुछ नहीं लगता है। गुरु आपका अच्छा होना चाहिए, जो आपको सही मार्ग सही रास्ता दिखाए। एक बार आप हनुमान जी को गुरु बना लेंगे तो वो आपका अगर आपका हाथ पकड़ लेंगे तो आपको वो सही रास्ता दिखाएंगे, सही मार्ग पर आपको लेकर जाएंगे। वो एक मित्र की भांति आपका साथ देंगे। अगर आप गुरु को साथ लेना भूल जाते हैं तो हनुमान जी ऐसे हैं, एक वो मित्र की भांति आपका साथ देंगे, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ना ही कभी आपका हाथ रास्ते में बीच सफ़र में छोड़ेंगे। आपके घर में इतनी सुख शांति, इतनी सकारात्मक आ जाएगी कि आप देखेंगे कि ये क्या हुआ है, ये कैसे हुआ है। बिना गुरु के भी बिना गुरु के भगवान को भी हम नहीं पा सकते हैं, ना ही हमें मरने के बाद मुक्ति मिलती है। कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिसे गोविंद दियो मिलाए। उसमें भी ये बात स्पष्ट कही है कि कबीर जी ने कि गुरु और गोविंद अगर दोनों खड़े हैं तो सबसे पहले हमें अपने गुरु के पैर लगने चाहिए, गुरु का ही आदर करना चाहिए। क्योंकि एक गुरु ही है हमें जो भगवान का मार्ग, भगवान का रास्ता दिखाता है। गुरु के बिना तो हम भगवान से, परमात्मा से भी नहीं मिल सकते, ना ही हमारी मरने के बाद मुक्ति होगी। भगवान के पास भी मरने के बाद अगर हम चले जाते हैं तो यमराज भी सबसे पहले पूछता है, क्या आपने कभी कोई गुरु बनाया है, क्या आपने गुरु का हाथ सिर पर रखवाया है। तब अगर हमने गुरु बनाया है तो हमारे गुरु आकर हमारे सक्षम खड़े होंगे, हमारे सामने खड़े होंगे। वो कहेंगे कि मैंने इसकी जिम्मेदारी ली है, मैंने इससे इससे वजन करवाया, मैंने इसे सही रास्ता दिखाया, मैंने इसे राम से मिलाया, मैंने इसे शाम से मिलाया है, मैंने ही इसको सही राह दिखाई है। तो हमारा मरने के बाद रास्ता सक्षम हो जाता है और हमें मुक्ति प्रदान होती है। अगर हम नहीं बनाते हैं तो हमारे रास्ते में दिक्कत परेशानी इतनी आती है कि हमें मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती है। तो आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि गुरु ज़रूर बनाएं। बिना गुरु के ना मुक्ति है, ना ना भक्ति है, ना शक्ति है, कुछ भी नहीं है। आप सब बनाए। अगर आपको कोई गुरु अच्छा नहीं मिल रहा है, आप गुरु को अच्छे से देखें, परखें, जांचें, तब आप बनाए। कहते हैं ना कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु के चरणों में ही हम प्रणाम करते हैं। और अब गुरु पूर्णिमा आ रही है तो आप गुरु को बनाएं। अगर हम कहीं सारे तीर्थ नहीं जा सकते हैं, कहीं भी नहीं जा सकते हैं, तो आपने देखा होगा कि आप अपने गुरु को बिठाकर उसकी भी एक परिक्रमा अगर कर लेते हैं तो आपको सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। गुरु के बिना कहीं भी आपको कुमार्ग पे नहीं चलना पड़ेगा, कहीं आपको हमेशा सही रास्ता दिखाने के लिए सही मार्ग मिलेगा। तो आपसे सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर किसी भी भाई बहन ने अगर गुरु नहीं बनाया है तो आप गुरु बनाए, गुरु का साथ ले। किसी का कोई गुरु नहीं है, किसी को गुरु नहीं मिल रहा है तो आप हनुमान जी का संकल्प के साथ आप हनुमान जी को गुरु बनाए। कहें कि हे हनुमान जी, मेरे पास कोई गुरु नहीं है, मैं आपको गुरु रूप में धारण करना चाहता हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ ले। जब आप हनुमान जी आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो आप एक समय आप हनुमान जी का हाथ छोड़ देंगे, अपने गुरु का हाथ छोड़ देंगे। लेकिन एक हनुमान जी है जो अपने मित्र का अपने मित्र का अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। एक भक्त गुरु ही है जो अपने भक्त और भगवान ने अंतर बताता है कि भक्त के वश में भगवान हो जाता है। जैसे हम भक्ति करेंगे वैसे ही हमारे भगवान होंगे। तो आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि
गुरु जरूर बनाए। गुरु के बिना ना ही मुक्ति है, ना ही भक्ति है, ना ही शक्ति है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी बातें ठीक लगती है, तो आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरे चैनल राम जी की दीवानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। किसी भाई बहन को अगर मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं बनाई है, ये पहली बार बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए भी। तो आज आज की वीडियो में बस इतना ही। गुरु बनाना क्यों ज़रूरी है, कल फिर एक नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, सच्चे सतगुरु महाराज की जय हो, मेरे बालाजी महाराज की जय हो। सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान, जय जय